हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSE क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं IoT सिस्टम और IoT सिस्टम सीखने की सीरीज में हम बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा टाइम फंक्शन के बारे में। अभी तक हमने डिजिटल इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड एनालॉग इनपुट आउटपुट फंक्शन को डिस्कस कर लिया है और आज हम टाइम फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं और हम अपने प्रोग्राम में इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस स्पेशल क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, आज का जो स्पेशल क्लास है इसमें हम टाइम फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि आर्डिनो प्रोग्रामिंग में, IoT प्रोग्रामिंग में जो टाइम का जो फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। इवन मैंने बहुत सारे पीछे प्रोग्राम भी बनाए हुए हैं जिसमें कि हमने लाइट को ब्लिंक करने के प्रोग्राम बनाए हैं। इवन कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप कुछ सेकंड के लिए होल्ड करवाना चाहते हैं, जैसे कोई प्रोसेस चल रहा है और उस प्रोसेस में कुछ सेकंड के लिए आपको होल्ड कराना है तो आप उसको होल्ड भी करा सकते हैं। ओके, तो इसी प्रोसेस को आज हम देखेंगे, एक एक करके फंक्शन को देखने वाले हैं। तो जो हमारे टाइम फंक्शन में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फंक्शन है वो है डिले फंक्शन। ठीक है, डिले फंक्शन बहुत ही पॉपुलर है और मैक्सिमम टाइम पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो डिले फंक्शन होता है ये क्या करता है कि हमारे पूरे प्रोग्राम को कुछ क्षण के लिए वो होल्ड कराने का काम करता है, हमारे प्रोसेस को रोकने का काम करता है। ठीक है, लिख रहा है पॉज द प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम को पॉज कर देगा और इसमें जो हम वैल्यू पास करते हैं वो वैल्यू हम मिली सेकेंड्स में वैल्यू पास करते हैं। मिली सेकेंड्स का मतलब क्या होता है कि 1000 मिली सेकेंड के बराबर होता है 1 सेकेंड। ओके, अगर आपको 1 सेकंड तक के लिए प्रोग्राम को होल्ड करवाना है तो उसके लिए आपको 1000 मिली सेकेंड आपको वैल्यू पास करने होंगे। अगर आधे सेकंड के लिए आपको प्रोग्राम को होल्ड कराने हैं तो आपको 500 मिली सेकेंड आपको इस डिले फंक्शन में पास आउट करने होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन एक्चुअली कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेता है और ये मिली सेकेंड्स में आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। तो एक हमने ऑलरेडी पहले भी एक प्रोग्राम रन कराया था जो कि LED ब्लिंक करने का प्रोग्राम था। ओके, मैं लिंक ऊपर दे दूंगा, आप वहां से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल मैं उस कोड को यहाँ पे आपके सामने दिखाना चाहूंगा कि ये जो आपको कोड सामने दिख रहा है इसमें आपको दो फंक्शन, एक होता है आपका सेटअप फंक्शन और दूसरा जो होता है वो होता है लूप फंक्शन। ठीक है, इन दोनों फंक्शन को आप अच्छे से समझते हैं। मैं इसको एक बार और डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि हमने इसके अंदर एक फंक्शन यूज किया है जो कि डिजिटल इनपुट आउटपुट फंक्शन का है, जिसको यह पिन मोड। अगर आप डिजिटल इनपुट आउटपुट फंक्शन को नहीं जानते हैं या फिर उसको जानना चाहते हैं तो ऊपर मैं लिंक दे देता हूं, वहां से आप हर एक फंक्शन को समझ सकते हैं जो कि डिजिटल पिन के ऊपर ऑपरेशन करने वाला है। ओके, तो उस वीडियो को देखना ना भूले, उसको जरूर देखें और साथ के साथ अगर एनालॉग पिन के ऊपर जो ऑपरेशन होने वाले हैं फंक्शन, उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये जो पिन मोड फंक्शन है ये एक डिजिटल फंक्शन है जो कि बताता है कि 30 नंबर पिन को, ये 30 नंबर जो पिन है वो भी एक डिजिटल पिन ही है। तो हम 30 नंबर पिन को यूज करने वाले हैं, किस पर्पस से? आउटपुट के पर्पस से हम इसको यूज करने वाले हैं। ओके, अब ये जो लूप फंक्शन होता है ये क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली रन कराने का काम करता है। तो इसमें जो पहला फंक्शन है वो भी एक और डिजिटल इनपुट आउटपुट फंक्शन है जो कि डिजिटल राइट फंक्शन। ये क्या करेगा, हाई वैल्यू पास करेगा। कितने नंबर पिन पे? तो पिन नंबर 13 पे। तो पिन नंबर 13 हम किस पर्पस से यूज कर रहे हैं, तो वो हम आउटपुट के पर्पस से यूज करें। ओके, आई होप कि यह बात आपको समझ में आ रहा होगा कि पिन नंबर 30 पे हम हाई वैल्यू पास कर रहे हैं, यानी कि 5 वोल्ट हम उस पे पास कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा LED है वो लाइट ऑन हो जाएगा, LED हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, और फिर 1 सेकंड का हम डिले यहाँ पे दे रहे हैं, डिले 1000 यहाँ पे दिया जा रहा है। तो 1000 का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया कि 1000 इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, यानी कि जो लाइट ऑन रहेगा वो कितना देर तक ऑन रहेगा, 1 सेकंड तक ऑन रहेगा। आई होप कि आप इसको बात को समझ पा रहे होंगे। फिर जो अगला स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करेगा 1 सेकंड के बाद, वो फिर से क्या करेगा, डिजिटल राइट करेगा। कितने नंबर पिन पे? तो 30 नंबर पिन पे राइट करेगा और उस टाइम पे वैल्यू जो पास आउट होगा वो कितना होगा, लो वैल्यू। लो वैल्यू का मतलब क्या होगा, 0। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमने वोल्टेज के ऊपर भी बात किया हुआ है, एनालॉग फंक्शन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने वोल्टेज के बहुत सारे वेरिएशन को देखे हुए थे। ठीक है, तो मैं बता दूं यहाँ पे लो वैल्यू पास होने का मतलब क्या होगा, 0 वोल्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं हाई वोल्ट की बात कर रहा हूँ, हाई वैल्यू की बात करूं तो हाई वैल्यू का मतलब होता है 5 वोल्ट होता है। ठीक है, तो अभी हमने 0 पास किया, दैट मीन्स कि जो हमारा LED होगा वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा।
तो ऑफ होने के बाद वो कितने देर तक ऑफ रहेगा, तो फिर से हमने एक डिले फंक्शन यूज किया है जो कि टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि वो कितने देर तक हमारे प्रोग्राम को डिले करेगा। तो 1 सेकंड तक के लिए डिले करेगा, क्योंकि हमने इसमें जो वैल्यू पास आउट किया है वो कितना वैल्यू पास किया, 1000 मिली सेकेंड। आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। और चूंकि ये लूप फंक्शन है, तो लूप फंक्शन का ये फीचर्स है कि वो एक ही प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि लाइट ऑन होगा 1 सेकंड के लिए, फिर ऑफ होगा, 1 सेकंड वेट करेगा, फिर लाइट ऑन होगा, फिर 1 सेकंड वेट करेगा, फिर लाइट ऑफ होगा, फिर 1 सेकंड वेट करेगा, और ये प्रोग्राम कंटिन्यूअसली रन होते रहेगा। तो हमारा जो एलईडी है वो ब्लिंक करने लगेगा, जो कि मैं आउटपुट को यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ कि आउटपुट कुछ इस तरह से हमारा आएगा। ओके, तो आई होप कि यहाँ पे आपने इस प्रोग्राम को समझ लिया और डिले फंक्शन को भी आपने समझ लिया कि डिले फंक्शन जो है हमारे प्रोग्राम को 1 सेकंड के लिए होल्ड करता है। अब इसी प्रकार से हमारे पास जो दूसरा फंक्शन आता है वो आता है, बहुत ही पॉपुलर है और वो भी इसी से रिलेटेड है, जो कि है डिले माइक्रो सेकेंड। जो डिले फंक्शन होता है वो मिली सेकेंड में काम करता है और डिले माइक्रो सेकेंड जो है ये माइक्रो सेकेंड्स में वर्क करेगा। अब माइक्रो सेकेंड्स के लिए क्या मतलब बनता है, तो यहाँ पे ये वही बात फिर से कह रहा है कि जो ये डिले माइक्रो सेकेंड फंक्शन है ये क्या करेगा, हमारे पूरे प्रोग्राम को जो भी ऑपरेशन, जो भी स्टेटमेंट्स चल रहे होंगे उनको ये होल्ड करेगा। माइक्रो सेकेंड्स में हम उसको वैल्यू देंगे, वो जो भी हम वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, ठीक है। यानी कि जो हम मिली सेकेंड्स में वैल्यू दे रहे थे उसको अब हम माइक्रो सेकेंड्स में वैल्यू देंगे। और माइक्रो सेकेंड्स का मतलब क्या हो गया, यानी कि 1000 माइक्रो सेकेंड्स हम देते हैं तो वो 1 मिली सेकेंड बनता है, और 1000 मिली सेकेंड्स देंगे तो वो कितना बनता है, 1 सेकेंड बनता है। अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आप देख पाते हैं क्या कि 1 सेकेंड में 10 लाख माइक्रो सेकेंड होंगे, यानी कि 10 लाख हम माइक्रो सेकेंड वैल्यू पास करेंगे तो वो 1 सेकेंड पे वर्क करेगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो जहां पे माइक्रो ऑपरेशन हो रहा होगा, माइक्रो कंट्रोलिंग कर रहे होंगे, वहां पे हम इस फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिखने का सिंटेक्स भी लगभग वैसे ही है, तो हम फिर से वही एलईडी प्रोग्राम रख रहे हैं। बस हम क्या कर देते हैं कि जो हमारा डिले फंक्शन था, डिले फंक्शन जो कि हमारा मिली सेकेंड्स में हम वैल्यू पास कर रहे थे, तो वहां पे हम उसी प्रोग्राम में क्या वैल्यू पास कर रहे हैं, माइक्रो सेकेंड्स की वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो माइक्रो सेकेंड्स का होगा, ठीक है। सो गाइस, तो ये सेम प्रोग्राम है। आई होप कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस डिले की जगह माइक्रो सेकेंड्स, डिले माइक्रो सेकेंड्स को यूज किया गया। कभी कभी हमें प्रोग्राम में कुछ सेकेंड्स को फाइंड आउट करना होता है, स्टोर करना होता है, वेरिएबल्स में होल्ड कराना होगा, तो हम वहां भी यूज कर सकते हैं। इन माइक्रो सेकेंड्स को अगर हम वेरिएबल्स में होल्ड कराना चाहते हैं तो यहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं। आइए हम उसको देखें। तो हमारे पास उसके लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम है माइक्रोस। अब ये माइक्रो सेकेंड को ये क्या करेगा, वो कैलकुलेट करेगा। जब से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस टाइम से वो माइक्रो सेकेंड कैलकुलेट काउंटिंग शुरू हो जाता है, माइक्रो सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, और जितना माइक्रो सेकेंड वो काउंट करेगा उसको वो क्या करेगा, एक वेरिएबल में हम स्टोर करा सकते हैं, या फिर हम फर्दर अपने प्रोग्राम में कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे सेम प्रोग्राम एक लिख रहे हैं, और यहाँ पे प्रोग्राम जो है इसको हम सीरियल मॉनिटर पे आउटपुट करा के आपको दिखाएंगे कि एक्चुअली ये जो नंबर माइक्रो सेकेंड्स कैलकुलेट होगा वो आपको कैसा दिखेगा, वो कितने फास्ट और कितना मजेदार तरीके से आपके स्क्रीन पे आउटपुट आएगा, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यही इसलिए मैंने यहाँ पे सीरियल बिंग का यूज करूंगा, सीरियल मॉनिटर का यूज करूंगा, ठीक है। अब ये सीरियल बिंग का मतलब क्या होगा कि सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट करेगा और 96 पे वो स्टार्ट करेगा, 9600 पे। इवन मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना रखा है कि सीरियल मॉनिटर हाउ टू वर्क, कैसे सीरियल मॉनिटर वर्क करता है और हम उस पर किस तरह से कोडिंग कर सकते हैं। अगर वो सीरियल मॉनिटर वाली प्रोग्रामिंग देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर लिंक दे देता हूँ, वहां से आप उसको जरूर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी पता है, इसकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट पता है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर ये हमारा वीडियो लेक्चर अगर समझ में आ रहा हो, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा हो, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर रहे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ये सारी कंटेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है और इतने सारे मेहनत किया जा रहा और आपको कोई चार्ज नहीं लिया रहा, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और हमारे साथ जुड़े और भी अच्छे नॉलेज गेन करें। और हम बहुत सारे इस पे आईओटी के ऊपर प्रोजेक्ट चलाने वाले हैं, तो आप कोई भी प्रोजेक्ट मिस ना करें। सो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड साथ के साथ हमारे प्लेलिस्ट में भी जाए, वहाँ पे ढेर सारे बेसिक से एडवांस लेवल की कोर्सेस अवेलेबल है और वो सब हिंदी में एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको भी आप जरूर लुफ्त उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे मैंने सीरियल बिगिनिंग किया है, मैंने सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट किया है 9600 पे। नेक्स्ट जो लूप फंक्शन है, इसमें हम एक वेरिएबल बनाए हैं टाइम, और उस टाइम को हम यहाँ पे दिखाएंगे। ये जो टाइम है ना, ये सीरियल मॉनिटर पे डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है, एक्चुअली प्रिंट होगा।
ये टाइम नाम का एक हम वेरिएबल बना लेंगे और उस वेरिएबल्स में हम क्या करेंगे, जो मैक्रोस फंक्शन है ये क्या करेगा, वो जब से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो माइक्रो सेकेंड्स काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा और वो सारे काउंट करके किस में स्टोर करा देगा, तो जो टाइम नाम का वेरिएबल है उसमें सारे वैल्यू स्टोर कराना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जो जो वैल्यू आपका टाइम नाम का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर होगा उसको आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो हम प्रिंट करा देंगे टाइम को। अब ये हमारा टाइम प्रिंट होगा, पहले क्या होगा, तो ये टेक्स्ट प्रिंट होगा, देन उसके सामने इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से हमारा प्रिंट काम करेगा और डिले कितना का होगा, 1000 का, मतलब कि 1 सेकंड का यहाँ पर डिले होगा और एक सेकंड पे वो हमारी वैल्यू को प्रिंट आउट करते रहेगा। ये हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए हम इसका कोडिंग भी दिखा देते हैं और कोडिंग दिखाने के साथ साथ आपको हम आउटपुट भी दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज, एक और फंक्शन है इसका, वो भी मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। यहाँ माइक्रोस है जो कि माइक्रो सेकेंड आपको रिटर्न करके देता है, लेकिन इसी से सिमिलर एक और हमारे पास फंक्शन है जिसको हम मिलिस कहेंगे, यानी कि वो मिली सेकेंड को रिटर्न करेगा। ठीक है, ये मिलिस जो है ये क्या करेगा, मिली सेकेंड को ये वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर से वही बात यहाँ पे डेफिनेशन कह रहा है कि जब से हमारा प्रोग्राम रन करेगा वहां से वो मिली सेकेंड अपने कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। इसका भी प्रोग्रामिंग कुछ मैंने वैसे ही करके रखा है, आप एग्जांपल देख सकते हैं, बिल्कुल सेम एग्जांपल्स है, बट क्या है कि जहां मैक्रोस फंक्शन को हम कॉल कर रहे थे उसी जगह पे अब हम क्या कॉल कर रहे हैं, मिलिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ये जो वैल्यू हमें रिटर्न देगा ये मिली सेकेंड में वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको जो डिले दे रखा है 2000 दे रखे हैं, बिकॉज ये बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट होने वाला है और इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके कोडिंग्स को देख लेते हैं फटाफट। इसको मैंने एग्जीक्यूट भी कराया है और इसके आउटपुट को भी हम दिखा देते हैं। ओके, सो गाइस, तो आपके स्क्रीन पे ये कोड आ चुका है और इसमें देखेंगे कि मैंने एक टाइम नाम का वेरिएबल बनाया है और वो भी लॉन्ग टाइप का। लॉन्ग टाइप का मतलब कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सेटअप फंक्शन में हमने अपने सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट किया है, बिगनिंग किया है 96 पे। और ठीक है, एंड नेक्स्ट जो देखेंगे लूप फंक्शन में हमने बनाया है कि सीरियल मॉनिटर पे हमको प्रिंट करना है टाइम को, और ये टाइम जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। इसका मतलब क्या है कि ये मैसेज है, टेक्स्ट है, वो प्रिंट आउट होगा। और मैक्रोस फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न करेगा किसमें, टाइम नाम के वेरिएबल में, और उस टाइम नाम के जो भी वेरिएबल्स है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करें। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करिएगा कि ये जो टाइम है वो अलग है, जो कि कैपिटल टी से लिखा हुआ है, और यहाँ पे स्मॉल टी वाला जो टाइम है ये वेरिएबल है। ठीक है, अब इसको हमने प्रिंट करना है, डिले 1000 के साथ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस अपने कोड को करेंगे वेरीफाई। इसको हम कंपाइल करते हैं और नीचे कंपाइलिंग स्टार्ट हो चुका है। और ये कंपाइल होने के बाद अब हम करेंगे अपने जो भी है यहाँ पे सब कुछ सही रहा है अपने बोर्ड में अपलोड करेंगे। और बोर्ड की जो मैंने सेटअप है वो मैंने कर रखा है कि जो मेरा आर्डिनो यूनो है, और पोर्ट भी हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया है। ठीक है, COM3 पे अब हम करेंगे इसको अपलोड, और जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो यहाँ पे फिर से कंपाइलिंग हो रहा है, एंड कंपाइलिंग के साथ साथ अब क्या होगा कि अपलोड भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइलिंग डन हो चुका है एंड साथ के साथ अपलोडिंग भी डन हो चुका है। और हम यहाँ पे सीरियल मॉनिटर को अब ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एक एक सेकंड पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सीरियल मॉनिटर आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, जो वो माइक्रो सेकंड कैलकुलेट कर रहा है वो आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है एक एक करके। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे जो 1 सेकंड का हो रहा है, अगर मैं इसी को माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करके दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जो डिले है, मैं इस डिले को माइक्रो सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, MICRO सेकेंड्स। ठीक है, डिले माइक्रो सेकेंड्स हमने कर दिया। एंड देन फिर से हम क्या करते हैं, इसको अपलोड करते हैं एंड साथ के साथ हम यहीं पे सीरियल मॉनिटर भी देखेंगे कि जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा और यहाँ पे आपको आउटपुट भी आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोडिंग हो चुका है और अपलोडिंग डन हो गया। मैं सीरियल मॉनिटर ऑन करता हूँ, यहाँ पे देखिए कि यह माइक्रो सेकेंड पे वर्क कर रहा है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा है कि डिले और डिले माइक्रो सेकेंड्स में क्या डिफरेंस है। डिले माइक्रो सेकेंड जो है बहुत ही फास्ट ये काम कर रहा है क्योंकि वो माइक्रो सेकेंड्स पे वर्क कर रहा है, और डिले जो फंक्शन होता है वो मिली सेकेंड्स पे काम करता है, और दोनों की वैल्यू हमने सेम रखा है। ठीक है, सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं इसी को क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, इसको माइक्रोस को क्या कर देता हूँ, मिलीज में कन्वर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मिलीज कर दिया। एंड देन यहाँ पे अब माइक्रो सेकेंड्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं या फिर सेम वैल्यू भी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको 2000 कर देते हैं। 2000 करने के साथ ही अब हम इसको अपलोड करेंगे एंड फिर से इसको देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है, और ये आउटपुट आपके स्क्रीन पे आएगा। अभी कंपाइलिंग प्रोसेस चल रहा है। अब कंपाइलिंग होने के बाद अब ये अपलोडिंग हो रहा है, एंड देन अपलोड होने के बाद अब हम सीरियल मॉनिटर को ऑन करते हैं तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये मिली सेकेंड्स पे वर्क कर रहा है, और धीरे धीरे इसकी वैल्यूज क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मिली सेकेंड्स करते करते करते
करते करते ये एक टाइम पे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सीरियल मॉनिटर काम कर रहा है और जो हमने माइक्रो सेकेंड्स एंड मिली सेकेंड्स को यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं वो सब कुछ हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा हो कि ये कोड हमारा बिल्कुल सही है और ये फंक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये फंक्शन की आपको अपने प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट कौन सा बना रहे हैं और वहां पे हमें किस फंक्शन का यूज करना है। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप इसको एक बार जरूर रिमाइंड करके देखिए। सो गाइस, तो आज की क्लास में बस इतना ही और आज की ये जो वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।